यादव तो भगवान श्री कृष्ण जी के वंशज हैं। जब मंदिर में गए तो मंदिर में उनके साथ मुस्लिम समुदाय के लोग थे जो जूते पहने हुए थे। राहुल गांधी के बारे में जो पप्पू वाली कहावत है बिल्कुल सही है। मैं तो राहुल गांधी जी से और अखिलेश जी से पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी की जाति बता दें। भाई फिरोज खान का लड़का कौन हुआ? उन्होंने हिंदू नाम से, मैंने पहले भी लोकसभा अध्यक्ष जी को पत्र लिखा है कि वो हिंदू कैसे हुए। एक बहुत समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के साथ साथ बहुत समझदार नेता हैं, ऐसा हम समझते थे, लेकिन ये जो बयान आया उनका, अब वो भी एक लेवल से नीचे जाकर के बात कर रहे हैं। जहां तक आवास को धुलवाने की बात है तो सनातन संस्कृति की परंपरा है, अखिलेश जी ने भी और उनके पूर्वजों ने भी और हिंदुस्तान में सभी। देखिए, यादव तो भगवान श्री कृष्ण जी के वंशज हैं, तो हमारे यहाँ सांस्कृतिक रूप से परंपरा है कि जब आप कहीं नए आवास में जाते हैं तो उसको शुद्धिकरण होता है, पूरे को पुताई धुलाई रंगाई सब होता है, उसके बाद हवन होता है। तो ये कोई विषय नहीं था। लेकिन दूसरा, जिस तरह मंदिर के लिए उन्होंने कहा कि भाई मंदिर में जाने के बाद, इसका मतलब या तो अखिलेश जी पहली बार मंदिर गए जिससे उनका विरोध हुआ, मंदिर जाते नहीं, वो सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को मानते नहीं। जो उनकी मानसिकता है, या तो वोट के डर से नहीं मानते या वो उसी धर्म को मानते होंगे, तो वो पहली बार तो गए नहीं। अगर वो हिंदू हैं तो लगातार जाते होंगे मंदिर में, तो किसी का विरोध तो नहीं हुआ ना। आज तक अखिलेश जी यदुकुल से अगर हैं तो मंदिरों में लगातार जाते हैं। हमारे यहाँ भी कई बार आए होंगे, मथुरा जी भी गए होंगे, तो कहीं आपने घटना नहीं सुनी। इसका मतलब स्पष्ट है साहब कि जिस तरह से आवास में वहां भ्रष्टाचारी, अपराधी, गुंडे इकट्ठे होते थे, माफिया इकट्ठे होते थे, जो बेटियों के बलात्कार करते थे, लोगों को लूटते थे, मर्डर करते थे, डकैतियां डलती थी। पूरा जिन्होंने उत्तर प्रदेश में एक तरह से रावण राज था, उस राज में जितने भी अपराधी थे वो आके मीटिंग करते थे। गो तस्कर, गो हत्यारों के महफिलें जमती थी। बाबा साहब अम्बेडकर के लिए अपशब्द बोलने वाले आजम खां जैसे लोग वहां बैठते थे। तो इसलिए भी वहां पवित्र कराना, धुलवाया जाना मकान को जरूरी था। और मंदिर की जहां तक बात है, आपने देखा होगा जब मंदिर में गए तो मंदिर में उनके साथ मुस्लिम समुदाय के लोग थे जो जूते पहने हुए थे, और वहां एक ने वहां थूक दिया पान खा के मंदिर में। तो जब वो वहां गए तो जो गाय काटने वाले हैं, जो वहां जाकर के थूकेंगे और जूते पहन के मंदिर में घुसेंगे उनके साथ, तो उसके बाद मंदिर धुलवाना जरूरी था कि नहीं? कायदे में तो उन पे अखिलेश जी को एफआईआर करानी चाहिए थी उसी टाइम, जो वहां इस तरह का उनके साथ रहने वालों ने किया। तो अखिलेश जी अन्य जगह मंदिरों में गए तो मंदिर क्यों नहीं धुला गया? तो मंदिर धुलने का या मकान का कारण अलग है, इसलिए उनको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, अब माने सांसद हैं, तो ये सब चीजें उनके लिए बहुत छोटी बात है। इस तरह की हरकतें उन्हें नहीं करनी चाहिए। एक और बड़ा अहम सवाल, राहुल गांधी जी ने कहा जातीय जनगणना कराएंगे, जिसके बाद अनुराग ठाकुर जी ने उसमें जाति की कुछ बात कही, जिसके बाद ये पूरा विवाद उत्पन्न हुआ। किस तरह से देखते क्या? देखिए, राहुल गांधी के बारे में जो पप्पू वाली कहावत है बिल्कुल सही है। अगर राहुल गांधी, उनको ये लगता है कि कुछ सीटें हमारी आई हैं और कुछ सीटें बढ़ी हैं, उनको ये लगता है कि राहुल गांधी के कारण बढ़ी हैं। इन्होंने एक भ्रम फैलाया पूरे उत्तर प्रदेश में कि संविधान हम खत्म कर रहे हैं। अखिलेश जी ने प्रमोशन में जो हमारा आरक्षण था उसको समाप्त किया। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में 370 लगा के वहां दलित समाज का आरक्षण समाप्त किया। और यहां तक कि बाबा साहब के लिए, आपको याद होगा, आजम खां और उनकी पार्टी के नेता भूमाफिया बोलते थे कि जितनी भी एलएमसी हैं उन सब पे कब्जा इस व्यक्ति का है। ये बोला था कि नहीं? वो लोग जिन्होंने बहन जी को मारने के लिए, गेस्ट हाउस कांड पूरा प्रदेश नहीं बोला है, जो दलितों की नेता हैं, उनकी मसीहा हैं, उनको मारने के लिए प्रयास किया, बीजेपी ने बचाया। तो जो भ्रम फैलाया था क्षत्रियों के बीच में, जातिवाद जो फैला के, जो उनकी फितरत है, विकास की बात एक नहीं की इन्होंने पूरे चुनाव में, यही बात करते रहे। वो जनता समझ चुकी है और भ्रम टूट चुका है। उसके कारण इनको लगता है कि अब जमानतें जब्त होंगी, क्योंकि जनता के अंदर गुस्सा है। तो भारतीय जनता पार्टी 350 सीट लेके आएगी। राहुल गांधी जी के लिए मान लिया अखिलेश जी उनका सपोर्ट कर रहे हैं तो ये और दुर्भाग्यपूर्ण है। भाई, अखिलेश जी की सरकार में या उससे पहली जो सपा की सरकार थी, कार सेवकों पे गोली चलवाई गई, साधु संतों को मार करके सरयू में डाल दिया गया, पत्थरों से बांध करके सरयू में डाला गया, बेटियों के बलात्कार का समर्थन उनके द्वारा किया गया, उनके नेताओं के द्वारा। सबसे बड़ी बात, आतंकवादियों को आजाद हिंदुस्तान में, जब देश आजादी के बाद आज तक कोई ऐसी सरकार नहीं आई है जिसने आतंकवादियों को रिहा करने का, हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी जिन्होंने बम विस्फोट किए हों, तमाम धार्मिक स्थलों पर जिनमें लोगों की जान गई, उनको रिहा करने का आदेश दिया हो। तो पूरा प्रदेश जानता, सड़कें नहीं थी, बिजली आती नहीं थी, पानी नहीं था, चिकित्सा नहीं थी, पूरी तरह तराही तराही था। आज उत्तर प्रदेश के जितने भी लोग हैं वो ये मानते हैं कि हमारी बेटियां सुरक्षित है। बेटियां तक नहीं सुरक्षित नहीं थी, कॉलेजों के बाहर गुंडे खड़े रहते थे, कहां निकलते किसका मर्डर हो जाए। तो इन सब चीजों से जो हुआ बौखलाहट है, उनकी जमानतें जब्त होने वाली है। मैं तो राहुल गांधी जी से
और अखिलेश जी से पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी की जाति बता दें। भाई फिरोज खान का लड़का कौन हुआ? उन्होंने हिंदू नाम से, मैंने पहले भी लोकसभा अध्यक्ष जी को पत्र लिखा है कि वो हिंदू कैसे हुए। जब ये हिंदू नहीं है तो उन्होंने गलत फॉर्म भरा है, तो उनकी जो सदस्यता निरस्त होनी चाहिए। तो जब राहुल गांधी फिरोज खान के बेटे हैं और उनकी मां ईसाई है, तो वो अपनी जाति बताए ना। जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश को दोबारा से जाति आग में झोंकना चाहते हैं। जातीय जनगणना हो, हम नहीं कहते, लेकिन राहुल गांधी जैसा व्यक्ति अगर जाति की बात करे और उस पर चिल्लाए, तो जब राहुल गांधी जी की जाति नहीं है, उनकी दादी ने 7 नवंबर 1966 को गायों पर गोली चलवाई थी, 2,500 साधु मारे गए थे। तो वो पाप जो स्वामी कृपात्री जी महाराज का इनके सर चढ़ के बोल रहा है, इनका पूरा वंश नष्ट होना है शराब के अनुसार। मैं नहीं कह रहा, ये पार्टी समाप्त होनी है और इनके चक्कर में समाजवादी पार्टी भी समाप्त हो जाएगी। आप मेरी बात को याद रखना। 2027 में एक तरफा माने योगी जी की लीडरशिप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, वो किसी संदेह में ना रहें। लेकिन राहुल गांधी से फिर मेरा सवाल है आपके माध्यम से कि वो अपनी जाति बता दें। और उन्होंने जो फॉर्म भरा है कायदे में, तो लोकसभा अध्यक्ष जी को आपके माध्यम से उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी सदस्यता निरस्त हो, क्योंकि उन्होंने अपनी जाति हिंदू लिखा है, और या फिर अपनी जाति बताएं। जब वो फिरोज खान के पोते हैं तो कैसे हिंदू हो गए और कैसे जाति की बात कर रहे हैं? तो पूरा सिस्टम फेल हो चुका है इनका, समाप्त हो चुकी है पार्टियां, इसलिए बौखलाहट इनकी है।